भारत के मशहूर गजल सम्राट पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने लंबी बीमारी के कारण आज यानी सोमवार को मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पंकज के निधन की खबर उनकी बेटी नायाब उधास ने दी है। अपनी मखमली आवाज से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले पंकज उधास ने कई दशकों तक दिलों पर राज किया। उनकी सबसे मशहूर गजल बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है थी। इस गजल को सुनने के बाद आज भी परदेश में रहने वाले लोगों की आंखें नम हो जाती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि अगर पंकज उधास सिंगर नहीं बनते तो क्या बनते। जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से। पंकज उधास भारत के सबसे प्रसिद्ध गजल गायकों में से एक थे। उनके सभी गाने सीधे लोगों के दिलों में उतरते हैं। जब भी उनका एल्बम रिलीज होता है वह हर गजल प्रेमी की प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है। पंकज उधास के अधिकांश गाने चार्टबस्टर रहे और लंबे समय तक म्यूजिक चार्ट पर राज करते रहे। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पंकज उधास असल में एक डॉक्टर बनना चाहते थे। एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में गायक सम्राट ने कबूल किया था कि वह संगीत की दुनिया में आने से पहले तक डॉक्टरी लाइन में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका रुझान म्यूजिक की ओर हो गया। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूहानी आवाज के जादूगर पंकज उधास को कारों का बेहद शौक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने हर किसी को अपनी पहली कमाई और उससे क्या किया ये ताउम्र याद रहता है। कुछ ऐसा पंकज उधास के साथ भी हुआ। उन्होंने अपनी पहली कमाई से साल 1951 मॉडल की एक फिएट कार खरीदी जो उनके पास अभी तक है। एक गजल गायक पंकज उधास ने एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया था कि वह शुरुआती जीवन में काफी शरारती भी थे। हालांकि पंकज उधास की पहचान सॉफ्ट और सीरियस म्यूजिक के लिए की जाती है। उनके फेमस गानों और गजलों में चिट्ठी आई है, जिए तो जिए कैसे, चुपके चुपके और आहिस्ता कीजिए बातें, ना कजरे की धार, आप जिनके करीब होते हैं वो लड़की याद आती है, घुंघरू टूट गए, चांदनी रात में, एक तरफ उसका घर, चांदी जैसा रंग, थोड़ी थोड़ी पिया करो, मैखाने से शराब से और दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है।